Treatment usually do not happen with medicine. Treatment is actually much more beyond just medicines. अगर हेल्थ चाहिए तो you have to become whatever it takes person. अगर आप whatever it takes person हो तो फिर बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं. क्या करना है आज मैं आपको बता दूंगा. जिसने ये किया उसी को बीमारियां रिवर्स होती हुई मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी. All the toxic people in life, negative, narcissistic people in your life are actually meddling with your genes and DNA. यही करके आदमी अमीर बनता है. बिकम द मैग्नेट हु अट्रैक्ट सक्सेस. आप तब तक विजुअलाइज करो जब तक माइंड बोले यार सही तो लग रहा है यार, मजा भी आ रहा है, इट लुक्स रियल, एंड देन द गेम इज शिफ्ट. टेस्टोस्टेरोन का कुछ रिलेशन है सक्सेस से क्या? टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो आपके सक्सेस का ड्राइव कम हो जाएगा. एक फॉर्मूला है, सक्सेस इक्वल टू 80% माइंडसेट प्लस 20% स्किल सेट. किसी का बचपन में रेप हो गया, अब्यूज हो गया, सेक्सुअल अब्यूज हो गया, उसकी भी दवाई अवेलेबल है यार, क्यों नहीं लेते हो? और ध्यान से सुनना, ये आपको पैरे थोड़ी जमीन किसका देगा. अगर आपको लगता है कि किसी बीमारी का ट्रीटमेंट असंभव है तो मुझे ऐसा लगता है शायद आप गलत हैं और आपको इन शख्स से मिलने की ज़रूरत है. आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं, जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक रूट कॉज ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट हैं, पद्मश्री नॉमिनी डॉक्टर रवि वैरागड़े. सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू अंकित फॉर हैविंग मी हियर. सर, आज मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ आपसे बहुत सारी चर्चा करने के लिए. आई हैव बीन अ हेल्थ फ्रीक ऑल द टाइम. मैं इस टाइम आई एम 37 नाउ एंड मैं हेल्थ के ऊपर बहुत सारी बातें करता हूँ. पर जब से मैंने आपको जाना है, अभी कुछ दिन पहले मुझे आपके बारे में सर पता चला, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग कि ऐसा भी हो सकता है, क्रॉनिक डिसीजेज का विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट हो सकता है. तो सर, आज का पॉडकास्ट माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबके पास वो नॉलेज पहुँचे. डेफिनेटली. सबसे पहले तो सर यही कॉन्सेप्ट, ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, हाउ कम? In fact, I will say treatment usually do not happen with medicine. मेडिसिन से तो कंट्रोल हो रहा है ना, कंट्रोल, मैनेजमेंट हो रहा है, ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है? अगर आप चेक करो, फॉर एग्जांपल किसी का अगर ब्लड शुगर बढ़ गया तो वो मेडिसिन से शुगर को कंट्रोल कर रहा है या ट्रीटमेंट कर रहा है, आप ही बता दो. कंट्रोल हो रहा है. किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो मेडिसिन से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है या ट्रीटमेंट कर रहा है? कंट्रोल. राइट. किसी को अगर सपोज पेन है तो वो पेन किलर से ट्रीटमेंट कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल. तो आप देखोगे तो मेडिसिन से तो ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा. इनफैक्ट मेडिसिन से कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट होता है, रिलीफ होता है, ट्रीटमेंट नहीं होता. सो ट्रीटमेंट इज एक्चुअली मच मोर बियॉन्ड जस्ट मेडिसिन. तो मैं ये सबको ये अवगत कराता हूँ कि अगर आपको सही में इलाज करना है तो आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी लेना है और दवाइयों के अलावा बहुत कुछ करना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं है कि बीमारियाँ रिवर्स नहीं होती. प्रॉब्लम यह है कि आप रिवर्स करने के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हो या जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो. सो बीमारियाँ रिवर्स होती है. प्रॉब्लम बीमारी का नहीं है. मैंने एक सेमिनार की शुरुआत की थी, आपको शुरुआत मज़ा आएगा. 2000 लोग थे, 2000 पेशेंट्स थे. इट वॉज ऑफलाइन इवेंट. तो मैंने कहा कि लोग कहते हैं बीमारियाँ, क्रॉनिक बीमारियाँ असंभव होती है, लेकिन गाइस यू आर रॉन्ग. बीमारियाँ असंभव नहीं होती, आप असंभव हो जो मानने के लिए तैयारी नहीं हो कि बीमारी असंभव होती है, कि जो मानने के लिए तैयारी नहीं हो कि बीमारी रिवर्स होती है. तो अगर आप मान जाओ तो कुछ भी संभव है. कहते हैं ना सक्सेस की दुनिया में, इनफैक्ट आप भी कहते होगे कि अगर आप मानते हो कि ये नहीं हो सकता तो ये नहीं हो सकता, और अगर आप मानते हो कि ये हो सकता है फिर तो ये हो सकता है, हो ही सकता है. राइट. तो सेम बीमारी के बारे में, अगर आप मानते हो कि नहीं हो सकता तो फिर बीमारी ठीक नहीं हो सकती, रिवर्स नहीं हो सकती. और अगर आप मानते हो कि ऐसे कैसे नहीं होगी यार, हम तो इंसान है, दुनिया के सबसे सुपर पावर प्राणी, हम क्यों नहीं कर सकते, देन बीमारी रिवर्स हो सकती है. क्या करें सर? जैसे लेट सपोज बीपी है, हाँ, आई डोंट नो कि बीपी को कंट्रोल करना है, बीपी अप होता है, डाउन होता है. हाँ, मेडिसिन से मुझे इतना जितना पता है थोड़ा बहुत कि वो हाँ कंट्रोल हो जाता है, नॉर्मल आ जाता है. व्हाट टू डू कि वो शूट हो ही ना, अप डाउन हो ही ना. वेरी गुड. अब सबसे पहले लोग जनरली आप देखोगे हर कोई क्या करेगा, बीपी बढ़ गया उसे कम करो. ठीक है, क्या ये ज़रूरी है? हाँ, बीपी बढ़ना नहीं चाहिए, कम तो करना चाहिए, लेकिन क्या ज़िंदगी भर आप कम करते ही रहोगे? तो फिर तो बेवकूफ़ी कहलाएगी ना वो.
देखो कॉमन सेंस क्या कहता है, आप कभी ना कभी हर प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन तो ढूंढना चाहोगे ना। तो हम क्या करेंगे, बीपी बढ़ गया है, ओके, कंट्रोल दवाई ले रहे, ओके, लेकिन हम बोलेंगे ठीक है, हम पहले इसका कारण ढूंढेंगे। कारण। अब बीपी क्यों बढ़ा, जी। अब एग्जाम्पल पकड़ो, जो कॉमन एग्जाम्पल पकड़ते, अगर सॉल्ट इंटेक ज़्यादा लेने से बीपी बढ़ा तो सॉल्ट इंटेक कम कर दो। अगर स्ट्रेस से बड़ा है तो माइंड पे काम कर लो। आपने देखा मेरी बुक है माइंड ट्रांसप्लांट, जी। तो वी वर्क लॉट ऑफ माइंड, राइट। फिर आप कहते हैं जेनेटिक है तो जीन्स को रीप्रोग्राम कर दो, उसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। देन आप कहोगे सर वो तो हमारे पूरे फैमिली में चल रहा है, तो हमारे डीएनए में बसा हुआ है पूरा, ठीक है, तो डीएनए का रीपैटर्न कर सकते हैं, देयर आर टूल्स एंड टेक्निक्स। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो यू कैन नॉट जस्ट डू वन थिंग एंड से मुझे सक्सेस चाहिए। नाउ अंकित, यू आर इनटू सेल्स एंड बिजनेस, राइट। अब कोई एक बोलेगा रोज़ मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं मिलियनर क्यों नहीं बना। अरे इट डजंट हैपन लाइक दैट, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, राइट। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू बी अ वॉट एवर इट टेक्स पर्सन। डू यू एग्री? वॉट एवर इट टेक्स। तो सेम है, अगर हेल्थ चाहिए तो यू हैव टू बिकम वॉट एवर इट टेक्स पर्सन। एंड अगर आप वॉट एवर इट टेक्स पर्सन हो तो फिर बीमारी को रिवर्स कर सकते हो। और क्या करना है आज मैं आपको बता दूंगा, दैट्स इट। माय गॉड, इट्स सो सिंपल। सर ये तो हमें जानना ही है कि क्या करना है, पर अब तक मुझे इतना समझ में आ गया, अब तक मुझे इतना समझ में आ गया, वॉट एवर इट टेक्स वाले पर्सन हेल्थ के मामले में हम है ही नहीं। एग्जैक्टली, शायद यहीं पर कृपा रुकी हुई है सर। परफेक्टली प्लेस्ड। आई जस्ट लव द वे यू प्लेस्ड इट, बिकॉज वो होगा ही नहीं, आप कितना भी कर लो। यू मे बी फॉर एग्जाम्पल सक्सेस की दुनिया में यू मे बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून, बट इफ़ यू आर नॉट ए वॉट एवर टेक्स पर्सन, आप एक लिमिट के आगे जाओगे ही नहीं। सेम इन द हेल्थ। आप बोलोगे मैं 10 डॉक्टर के पास गया था, 10 डॉक्टर ने दवाई बदल के दी, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। मैं पूछूंगा आपने क्या किया, हैव यू डन समथिंग फॉर दैट? कुछ भी नहीं, दवाई खाई बस। दवाई खाई बस, तो फिर नहीं होगा। मेडिसिन डू नॉट वर्क अनलेस यू वर्क। दिमाग में फिट कर दो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा फेवरेट एग्जांपल है, जस्ट इमेजिन एक किसान के पास 100 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है, एंड यू एज ए वेरी जनरस गिवर, आपने उसको एक बहुत अच्छा सीड ला के दिया, मे बी काजू के बीज ला के दिए, बहुत बढ़िया वाले, सुपर हाई क्वालिटी। अब ये किसान बहुत आसान आलसी है, बहुत आलसी है, इसने वो लेके गया एंड जन बस ऐसे फेंक दिया ज़मीन पर। मुझे बताओ रिजल्ट क्या आएगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं आएगा। आपने उसको बहुत डांटा, यार बोले क्या करता है तू, इतना अच्छा ला के दिया तुझे, इतना महंगा बीज ला के दिया, बट तूने कचरा कर दिया पूरा, बराबर है। देन आपने फिर डांटने पर भेजा। अब बोले यार अंकित फिर डांटेगा यार, पता नहीं शायद वो कुछ ड्रोन कैमरा से देख रहा होगा मुझे। तो उसने बोला अभी तो बीज बोना पड़ेगा। तो उसने ढूंढा कि ज़मीन कहाँ पर सॉफ्ट है, तो एक जगह दिखी ज़मीन सॉफ्ट है और वो गडर का पानी था वहाँ पर, सॉफ्ट थी, आलसी बंदा था, उसने वहाँ पर बोझ दिया, पूरा बो दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा उसको? कुछ भी नहीं होगा, राइट। हम दवाई तो ऐसी ही खा रहे हैं ना, राइट, हम तो कुछ वर्क नहीं कर रहे, किसान की तरह कर रहे हैं। अब आपने फिर से उसको डांट लगे, बोले देख सही में कर रहा होगा कुछ तो देता हूँ, नहीं तो नहीं देता हूँ। अब बोलेगा नहीं यार, अभी यार अंकित भाई तो छोड़ेंगे नहीं, राइट, ही इज़ अ नंबर 1 अकाउंटेबल पर्सन, अब नहीं छोड़ने वाले। तो अब वो किसान गया, उसने ज़मीन का अच्छा टुकड़ा चुना, उसकी साफ़ सफाई की, है ना, उस पर फिर ट्रैक्टर चलाया, हल चलाया, जो करेगा, फिर उसके बाद उसका खाद पानी सब देखा, उसके बाद सलीके से बीज बोया। अब रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? 100% है। तो फिर हेल्थ में भी सेम है। हम क्या करते हैं, दवाई मिली ले ली, अरे दवाई कौन से बॉडी में जा रही है वो तो देखो, दवाई और बढ़ा दी, अरे दवाई किस इंसान में जा रही हो तो देखो। अगर ये इंसान नेगेटिव है, अगर ये इंसान टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, चिंता में रहता है, मरने की बात सोचता है, हे भगवान मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, तो अब ये अपना मेंटल पॉइजन बॉडी में भी फैला रहा है। अब आप दवा ले रहे हो, मुझे बताओ फ़ायदा क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दवाइयाँ काम नहीं करती। सो मेडिसिन डू नॉट वर्क अनलेस यू वर्क। तो आपको बीमारी को रिवर्स करना है, तो फर्स्ट सेंटेंस था आपका मेडिसिन विल नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि आप वो किसान हो, आलसी किसान, जिसने बस ऐसे ही फेंक दिया या कीचड़ में बो दिया। अरे अगर आपके माइंड में और बॉडी में टॉक्सिन्स और पॉइजन्स का कीचड़ है और मेंटल थॉट्स में नेगेटिविटी का कीचड़ है, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एंड इट शुड नॉट वर्क। इट शुड नॉट वर्क। इट शुड नॉट वर्क। तो इसलिए बीमारी असंभव नहीं होती, इंसान असंभव है। तो सवाल ये है कि क्या आप उस किसान की तरह पूरा काम करने के लिए तैयार हो, और उसके बाद में सही दवाई, इट विल वर्क। डॉक्टर साहब, आप जीन्स
रीप्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, डीएनए रीपैटर्न करने की बात कर रहे हैं. हाउ इज इट पॉसिबल? प्लीज थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें. अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. थोड़ा पीछे जाऊंगा मैं, Please. एक 30-40-50 ईयर्स पीछे जाऊंगा. जितने भी साइंटिस्ट है, बड़े से बड़े साइंटिस्ट की बात करो, बड़े से बड़े डॉक्टर्स की बात करो, दे हैव एक्सेप्टेड एंड अग्रीड कि जीन्स का अगर हम एडिटिंग कर सकें ना तो बीमारी गायब हो जाएगी. तो दे हैव बीन रिसर्चिंग कि डायबिटीज़ का जीन एडिट कर दो, डायबिटीज़ गायब होना चाहिए. कैंसर का जीन एडिट कर दो, कैंसर गायब होना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल ये जीन है, एक्टिव हो गया है, इसमें कुछ एडिटिंग कर दो, अब ये ऐसा जीन हो गया है, एंड देन दिस विल नॉट प्रमोट डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ गॉन. अब ये फेल हो रहा है. ये फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ जीन्स है. करेक्ट. और मेडिकल साइंस को अब तक कितने जीन पता है? 1000-2000 जीन पता है, राइट? तो दे आर फाइंडिंग द जीन, दे आर डूइंग द एडिटिंग. क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आ गई उसके लिए, बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं. दे आर डूइंग इट राइट, बट दे डोंट हैव एक्सेस टू ऑल द जीन. उनको सारे जीन पता ही नहीं है. तो अब जीन एडिटिंग से काम तो हो सकता है, लेकिन जीन एडिटिंग हम कर नहीं पा रहे. तो मैंने जब रिसर्च किया, अब ऑलमोस्ट 43-44 ईयर्स का रिसर्च हो गया इसमें, तो मैंने पता किया जीन्स को बदलने से काम तो हो जाएगा, लेकिन बदले कैसे? क्योंकि हमें तो जीन ही पता नहीं. तो मैंने ऐसा तरीका ढूंढा कि बोला कि कोई ऐसा तरीका जिसमें जीन ढूंढना ही ना पड़े. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमें रिलायंस पे कोई काम है. नाउ रिलायंस में आपको परचेस मैनेजर से काम है. नाउ यू डोंट नो कितने परचेस मैनेजर से किसके पास जाना है, आपको पता ही नहीं, राइट? तो आप ही ढूंढते रहोगे ना, तो आप बोलो सर 10 साल से कोशिश करो, वो सही परचेस मैनेजर मिला ही नहीं अब तक, बराबर है? तो मैं बोलता हूँ यार ये काम क्यों करते हो? अब एपीजे क्या करेगा इसमें? मैं बोलूँगा मुकेश अंबानी से कैसे भी मिल लो, उनको बता दो मुकेश भाई 1000 करोड़ का काम है. मुकेश भाई बोलेंगे असिस्टेंट इनकी फाइल कर दो आगे. अब आपको ना परचेस मैनेजर से मिलना है ना किसी से मिलना है, आपका जॉब इज़ डन. तो अब जीन्स को प्रोग्राम करना है या जीन्स को एडिट करना है, तो आप उस जीन्स को ढूंढते क्यों हो? परचेस मैनेजर ढूंढो ही मत, जीन्स को ढूंढो ही मत. जीन्स का बाप पकड़ो, जीन्स का बॉस पकड़ो. क्या है बाप? वो जीन्स को प्रोग्राम कौन कर सकता है? देखो, एंड साइकोजिनोमिक्स सेज माइंड कैन रीप्रोग्राम द जीन्स. माइंड कैन रीप्रोग्राम. तो देन गिव द इंस्ट्रक्शन टू माइंड इन अ वे दैट इट शुड बी एबल टू रीप्रोग्राम द जीन्स. तो साइकोजेनोमिक्स कहता है कि माइंड कैन रीप्रोग्राम द जीन्स, तो माइंड पे काम करो. न्यूरोजेनोमिक्स कहता है कि योर ब्रेन पैटर्न कैन रीवायर द जीन्स, तो ब्रेन पैटर्न को बदलो, ठीक है. न्यूरोप्लास्टिसिटी करो. देन देर इज समथिंग कॉल्ड अ सोशल जीनोमिक्स. अब सोशल जीनोमिक्स आपका फेवरेट होने वाला है, मैं बताऊंगा उसके बाद, ठीक है? तो सोशल जीनोमिक्स कहता है कि आपका एटमॉस्फियर कैन रीप्रोग्राम द जीन्स. अब आप सबको बताते हो यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, सेम इन हेल्थ, यू आर एवरेज और a रिजल्ट ऑफ 5 पीपल अराउंड यू. सपोज किसी की टॉक्सिक वाइफ है, उसका बीपी शुगर बढ़ रहा है, गोली खाते रहेगा कुछ नहीं होगा. सपोज किसी का टॉक्सिक हस्बैंड है, उसका माइग्रेन हेडेक है, दवाई कितनी भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो सर क्या ऐसे में स्पाउस को एलिमिनेट करना है? वो रिस्की डिसीजन रहेगा वो. आप सोचो, पता चला आपके चैनल पे आएंगे सर डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स, बट देन दैट इज अ फैक्ट. अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो यू विल अट्रैक्ट डिसीजेस एंड फेलियर्स. ट्रू. दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज कि वो कोई पर्सन है और वो सीधा आपको सक्सेस या फेलियर दे रहा है, नहीं. वो आपके जीन्स को इम्पैक्ट कर रहा है, वो आपके जीन्स को रीप्रोग्राम कर रहा है, वो पैटर्न बदल रहा है, एंड देन यू गेट डिसीज और हेल्थ. तो एक सोशल जीनोमिक का स्टडी आया कि अगर आपको सपोज टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आपका टेलोमियर छोटा होते जाता है. ओके. एंड टेलोमियर इज अ मटेरियल इन अ क्रोमोजोम जिसकी लेंथ डिसाइड करती है आप हेल्दी और कितने साल जियोगे. तो यस, इट इज डेंजरस. इट इज डेंजरस टू हैव बैड कंपनी, एंड इट इज नॉट जस्ट डेंजरस फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ, इट इज नॉट डेंजरस फॉर बीइंग हैप्पी इन लाइफ, इट इज डेंजरस जेनेटिकली. तो all the toxic people in life, negative, narcissistic people in your life are actually meddling with your genes and DNA. और ध्यान से सुनना, ये आपको पैरे तोड़े ज़मीन खिसका देगा. तो अगर आप ऐसी कंपनी रख रहे हो तो ये इम्पैक्ट आपके जीन्स पे जाएंगे, आपके बच्चों को भी जाएंगे, उनके बच्चों को भी जाएंगे. ओहो. मतलब आपने अगर, या चलो और रिवर्स करते, आपके दादाजी की बैड कंपनी थी तो आप भुगत रहे हो आज. ओके. क्योंकि जेनेटिक तो ट्रांसफर होगा ना. होगा. So इसलिए इफ यू आर इन बैड कंपनी स्टॉप इट इमीडिएटली बिकॉज इट इज इफेक्ट इन द जीन्स.
इसके बाद आता है न्यूट्रीजिनोमिक्स। कुछ खास तरह के डाइट एंड पैटर्न होते हैं जो आपके जीन्स को अगेन चेंज करते हैं। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं ना। अब तक तो मैंने मेडिसिन का नाम भी नहीं लिया। विदाउट मेडिसिन वी आर डूइंग सो मच थिंग, बट जब हम क्रिटिकल बीमारी में होते हैं वी ऑल्सो गिव समथिंग कॉल्ड एज जेनेटिकली टारगेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन। ओके। यस, सो आपने सुना होगा होम्योपैथिक मेडिसिन रूट कॉज पर काम करता है। जी बिल्कुल। और रूट कॉज कहाँ है? जीन्स में। जीन्स में। तो प्रॉपरली सेलेक्टेड एंड प्रॉपरली गिवन होम्योपैथिक मेडिसिन एक्चुअली जीन्स पर काम करके बीमारी को रिवर्स करने में हेल्प करता है, बट नॉट अलोन अगेन। अकेला नहीं करेगा। किसान, पहले आपको खुद पर काम करना होगा, ठीक है। और ये भी लिखा है सिर्फ होम्योपैथी में, और कहीं नहीं लिखा है। हाँ, ऐसे कहते हैं होम्योपैथी में कि पहले आप एक्साइटिंग कॉज ढूंढो, उसे हटाओ। यस। एज इफ आपने बोला डाइवोर्स चेक इट आउट क्या है, आई डोंट नो, बट वाइफ को हटाना नहीं है, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा बाद में। बट आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे लोग आपके आसपास है क्या। इट कैन बी योर बॉस, इट कैन बी योर एम्प्लॉई, इट कैन बी योर कलीग्स, सो दे आर ऑल अफेक्टिंग योर जीन्स, राइट। तो हम रूट कॉज ढूंढेंगे और रूट कॉज के हिसाब से सारे चेंजेस करेंगे, देन द मेडिसिन विल वर्क, अदरवाइज नहीं। सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इट कैन बी रॉन्ग, कि जीन्स को रीप्रोग्राम करना है। हमारे पास लाखों जीन्स हैं हमारे अंदर, कोई एक जीन में वो कैंसर का लेट सपोज है, कुछ कण Right, है, right. उस जीन को रीप्रोग्राम करना है, काटना है, हटाना है, वो उसके लिए तो फिर वो जो साइंस है, मेडिसिन है, मेडिसिन ही डालना होगा ना, या फिर हमने दिमाग में सोचा कि नहीं यार कैंसर भी है तो वो कुछ नहीं कर सकता मेरा, तो ऐसा करने से। ठीक है, चलो मैं एक एग्जाम्पल पूछता हूँ, पर आपको सवाल पूछता हूँ मैं, चलेगा। सपोज एक कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, आप अकाउंटेंट को बदलोगे या प्रधानमंत्री को बदलने से काम हो जाएगा? व्हाट डू यू से? करप्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कर, पूरे देश में करप्शन है, प्रधानमंत्री को बदलना पड़ेगा। बराबर है। तो जब आपके बॉडी में कहीं करप्शन है, मतलब कैंसर का जीन है, तो आप उस जीन को ढूंढते रहोगे ना, 100 साल बीत जाएंगे, ट्रिलियंस ऑफ जीन से, मिलेगा ही नहीं। तो क्यों हारने वाला काम करते हो? जीन को ढूंढना ही नहीं है जो आप बोल ढूंढो रहे ही मत, आप प्रधानमंत्री बदल दो। थे। ओके। अब आपके बॉडी में प्रधानमंत्री कौन है? माइंड। माइंड है, राइट। तो माइंड पे काम कर लो, दैट्स इट, योर गेम इज डन। तो अगर माइंड ने सिग्नल्स देना शुरू किया, हीलिंग और हेल्दी सिग्नल्स, तो कोई भी जीन कहीं भी बैठा हो, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो शांत बैठ जाएगा। सपोज आप प्राइम मिनिस्टर बन गए और आपका एक दोस्त ही करप्ट था, लेकिन अब उसको पता है अंकित प्राइम मिनिस्टर बन गया है, तो वो अपने आप शांत हो जाएगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा आपको, जी, है ना। जी। और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। सपोज कोई दोस्त है आपका जो आप प्राइम मिनिस्टर हो और वो सारे इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, राइट। अब उसको पता है इसकी छत्र छाया में मैं कर सकता हूँ, राइट। लेकिन जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा ना, उसको शांत होना पड़ेगा, वो अपने आप सेटल हो जाएगा, बोले नहीं यार ये बेकार है। चलो आप मतलब पॉलिटिकल नाम तो लेना नहीं चाहिए, है कुछ नाम ऐसे कि वो जब से आ गए ऊपर तो काफ़ी सारे आतंकवादी तत्व अपने आप शांत भी हो गए। तो अब ऐसा अगर हो सकता है तो आपकी बॉडी में क्यों नहीं हो सकता? तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि जीन कौन सा एक्टिव है, इम्पॉर्टेंट ये है कि माइंड क्या सिग्नल दे रहा है। माइंड क्या सिग्नल दे रहा है? माइंड है, आपके हैबिट्स है, जी, दैट मैटर्स। ओहो। जीन के बारे में तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिली, एंड आई बिलीव कि सभी को आज काफ़ी अच्छा ज्ञान वृद्धि हुई है। डीएनए को रीपैटर्न कैसे करें डॉक्टर साहब? जीन्स और डीएनए करीब करीब सेम है। सेम है। डीएनए इज वो हेलिक्स मॉडल जो दिखता है ना, बड़ा साइंस में हाँ, बड़ा मस्त दिखता था हाँ। वो। आई लव दैट बचपन से। तो ऐसा हेलिक्स आता है, उसमें जीन्स होते हैं कोडेड फॉर्म में, Right, राइट। उसके तो अंदर डीएनए का और डीप जाओगे तो जीन्स आएगा फाइनल, राइट, और डीप जाओगे क्रोमोसोम्स आएंगे, राइट। राइट। तो डीएनए का रीपैटर्निंग करना मतलब अल्टीमेटली जीन्स को जीन्स को रीप्रोग्राम reprogramming करना। तो उसमें इतने सारे टूल्स तो मैं बता चुका, और सिंपल कर दूं मैं। जी, मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन लॉन्ग टर्म में किया जाए, वो भी जीन्स पर इम्पैक्ट करता है। देन सम साउंड फ्रीक्वेंसीज दे आल्सो इम्पैक्ट डीएनए, वो डीएनए को रीपैटर्न करने में, सक्सेस करने में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट देयर आर सम फ्रीक्वेंसीज, उसका टिपिकल हर्ट्स होता है, जी, वो हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी कोई बार बार सुनता है तो भी डीएनए का पैटर्न बदला जा सकता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज, ओनली थिंग आपको सही व्यक्ति से कराना है, नहीं तो आपको गड़बड़ मत कर बैठना, दैट्स इट। बट लकीली जीन एडिटिंग के साइड इफेक्ट है, ये रीप्रोग्रामिंग के साइड इफेक्ट नहीं है, तो दिस इज ऑलवेज सेफ। ऑलवेज सेफ। जी बिल्कुल, मतलब डीएनए के थ्रू, केवल अपने डीएनए के थ्रू, केवल अपनी जीन्स के थ्रू हम सक्सेस और हेल्थ को पा सकते हैं।
डेफिनेटली आपने सुना होगा कहावत, सक्सेस इज इन डीएनए। मैं कहता हूँ सक्सेस इज इन डीएनए, ये तो कहावत है। अगर आपके डीएनए में नहीं है तो चलो मैं डलवा देता हूँ। देर आर रिचुअल्स विच सक्सेसफुल पीपल फॉलो। जी आपको लगता है वो रिचुअल सक्सेस दे रहे हैं? नहीं, वो रिचुअल्स डीएनए का पैटर्न बदल रहे हैं। जी एंड वंस द डीएनए का पैटर्न इज चेंज्ड, ही स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग राइट काइंड ऑफ पीपल, ही स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड ही स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग देम एट द राइट टाइम। जी नहीं तो कहते हैं ना, अरे यार पता नहीं इसका क्या मतलब, इसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आती है, ये लेता ही नहीं। क्यों नहीं लेता? बिकॉज अंदर में प्रोग्राम गलत सेट है। तो अंदर का प्रोग्राम सेट करोगे वो ले लेगा। अभी आप एआई भी देख लो, आपने एआई को क्या सिखाया है? वो गाना था ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितनी चाबी भरे आपने उतना ही चलेगा आपका डीएनए। तो चाबी सही भर लो, सक्सेस के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। तो फाइनली आपको जीन्स और डीएनए पे ही काम करना है, जो भी चाहिए वो। एंड माइंड के थ्रू जाओगे और बेहतर है, क्यों डाइट के थ्रू भी जा सकते हो ना जी बट माइंड के थ्रू जाओगे तो 1 और 1 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा। डाइट के थ्रू जाओगे तो 1 और 1 2 ही होगा। जी सो ऑलवेज गो थ्रू माइंड। माइंड, यस, सारी पावर मतलब यहाँ है सर। 100%। इसने मैथमेटिक्स को भी फेल कर दिया, 1 + 1 11 कर दिया। हाँ, तो मैथमेटिक्स तो इसके सामने कुछ है ही नहीं। मुझे बताओ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है या क्रिएटिविटी सक्सेस के लिए? सर क्रिएटिविटी है केवल। तो क्रिएटिविटी में 1 + 1 तो 111 भी हो सकता है। मतलब मैं बोलूँगा क्रिएटिवली, मैथमेटिक्स बोलूँगा 1 + 1 = 2। 2 ऑलवेज 2। ऑलवेज 2। आप बोलोगे साहब क्रिएटिवली बताओ, मैं बोलूँगा 1 and 1 makes 11 एंड और क्रिएटिव मतलब और बन जाओ चलेगा। तो 1 and 1 makes 1111। आप बोलोगे कैसे? वो 1 and 1 है ना, मिरर के सामने रखा हुआ था, तो दो इधर दो उसके रिफ्लेक्शन उधर, 1111 हो गया। अब मैं आपको कितना भी क्रिएटिव कर सकता हूँ। नाउ आई कैन मेक दिस 1 and 1 makes 1 trillion। कैसे? तो मैंने एक कमरे में 1 and 1 रखा जहाँ सारे मिरर्स है। सो क्रिएटिविटी इज अनलिमिटेड, राइट? तो मैथमेटिकली सक्सेस इज डिफिकल्ट, क्रिएटिवली सक्सेस इज ईजी। एंड अगेन क्रिएटिविटी इज अ फीचर ऑफ योर जीन्स एंड डीएनए। आपके अंदर होना चाहिए वो, नहीं है तो डालना चाहिए आपने। माय गॉड, आपने तो $100 मिलियन क्वेश्चन का आंसर कर दिया। मतलब हम लोग बिज़नेस की दुनिया से बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, बिज़नेस ओनर्स देखते हैं जो कोई 1 करोड़ का टर्नओवर है, 100 करोड़ का टर्नओवर है, यहाँ तक कि 500-5000 करोड़ का टर्नओवर तक के लोग हमें चैनल को फॉलो करते हैं सर। तो जिनके पास सेल्स टीम्स होती हैं, उनकी सेल्स टीम्स को हम लोग ट्रेन करते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि मान के चलिए कोई 100 करोड़ पर है, उसको 500 करोड़ पे जाना है। दो रास्ते हैं उसके पास, हार्डवर्क और क्रिएटिव। तो 1 + 1 11 जब तक वो नहीं करेगा, क्रिएटिव जब तक वो नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। 100% नहीं। इनफैक्ट वो 100 करोड़ पे भी पहुंचा है ना, वो हार्डवर्क से पहुंचा ही नहीं। हार्डवर्क से आप कितना 10-20 लाख कमाओगे, 30 लाख कमाओगे, चलो 1 करोड़ 2 करोड़ पहुंच गए, राइट? अब ऑलरेडी आप 10 घंटा काम कर रहे हो, चलो आपने 12 घंटा काम कर लिया, 14 घंटा काम कर लिया, और कितना कर लोगे, राइट? इसके बाद आएगा आपकी क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी विल टेक यू टू मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस, राइट? तो वो क्रिएटिविटी से ही 100 करोड़ पे आया है। और अब वो बोलेगा मैं हार्डवर्क करूँ, तो एक्चुअली तो आपने 100 करोड़ जो एग्जाम्पल लिया वो तो वैसे ही गलत हो गया जी। थोड़ा उसको चेंज करो, चलेगा? प्लीज़। हार्डवर्क से आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ पे आ सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। इसके ऊपर जाना है ना, ही हैज़ टू बी मोर क्रिएटिव। प्रॉब्लम वो सर्विसेज में है तो उसे प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे, प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ेंगे, सेकंड लाइन बनानी पड़ेगी, राइट? इट इज़ नॉट हार्ड वर्क। इनफैक्ट अब ये आपको मज़ा आने वाला है। इनफैक्ट आप 1 करोड़ से 10 करोड़ तक जाने में हार्ड वर्क है, राइट? और 10 करोड़ के ऊपर अगर जाना है तो एक ही रास्ता है, लेस हार्ड वर्क। वो जितना कम काम करेगा उतना वो ज़्यादा आगे जाएगा। मतलब 100 करोड़ वाला बंदा ज़्यादा काम करता है बताओ, या 2 करोड़ वाला? सोच के बताओ। 2 करोड़ वाला बहुत ज़्यादा करता है। एग्जैक्टली। 100 करोड़ वाला कम करता है, उसकी टीम ज़्यादा करती है। 1000 करोड़ वाला बिल्कुल भी काम नहीं करता, राइट? इलॉन मस्क तो चिल करता है, जब मर्जी जहाँ मर्जी पहुँच जाए। तो आपको अगर 10 करोड़ के ऊपर जाना है तो आपको आर्ट ऑफ डूइंग लेस वर्क सीखना पड़ेगा। यही कला है, बिल्कुल। एंड दिस इज अगेन क्रिएटिविटी जी। द आर्ट इज अगेन क्रिएटिविटी। तो इसलिए कहते हैं सक्सेस इज इन योर डीएनए। नहीं हो तो डलवा लो, इंस्टॉल कर लो। डॉक्टर साहब आज आप आए हैं, इतनी मुश्किल से आप सर पकड़ में आए हैं हमारे।
ये डीएनए को तो आज हम सर फिक्स करेंगे, अब मुझे अपनी भी करनी है और सबकी करनी है सर। मेरी ना हंगर बढ़ती जा रही है सर, आपसे बात करके हंगर बढ़ती जा रही है अंदर की, लिटरली बता रहा हूँ, माय प्लेजर। इस डीएनए को फिक्स करने की। तो सर क्या रेसिपी है, क्या रिचुअल्स हैं, कैसे फिक्स करना है? जैसे मैंने कहा आपको आपको जैसे लोग कहते हैं ना बिलियनर के मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं, जी ठीक है, उसमें से कुछ रिचुअल्स आपने चुनना चाहिए। यू शुड एटलीस्ट हैव 2, 3 और 4 रिचुअल्स यू आर डूइंग डेली। क्यों? क्योंकि वो रिचुअल्स होते हैं बेसिकली माइंड के लिए। वो माइंड के रिचुअल्स अल्टीमेटली आपके जीन्स को रीप्रोग्राम करने वाले हैं। तो आपके पास तो रिचुअल्स होने चाहिए जी एक, जी ठीक है। दूसरा, आपको प्रिसाइजली स्पेसिफिकली टारगेटेड रिचुअल्स भी करने चाहिए। जैसे सिंपली बताओ, एक तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो मॉर्निंग में, अभी कोई टारगेटेड रिचुअल नहीं है, इट इज जनरल रिचुअल। जनरल रिचुअल। आप सुबह उठ के मेडिटेशन कर रहे हो, इट इज अगेन जनरल रिचुअल। तो मैं जनरली प्रीफर करता हूँ स्पेसिफिक रिचुअल, बिकॉज स्पेसिफिक रिचुअल से रिजल्ट फास्ट आते हैं। जी अब सिंप्लीफाई कर दूँ उसे, प्लीज। स्पेसिफिक रिचुअल मतलब अगर आप 100 करोड़ का विजुअलाइजेशन करके 100 करोड़ का पैटर्न आपके माइंड के अंदर सेट कर दो, इंस्टॉल कर दो, यू विल सडनली स्टार्ट चेंजिंग, यू विल बी डिफरेंट पर्सन। जैसे अगेन मैं अब और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ, कोई बंदा है 10 करोड़ का, बहुत काम करता है, सर बोले मैं 20 घंटा काम करता हूँ, 4 ही घंटा सोता हूँ, 10 करोड़ है एनुअल टर्नओवर, ठीक है डन। अब मैं इसे पूछूंगा सिंपल सवाल, बोला तुम पहले 2 करोड़ पे थे? बोले हाँ सर। तो कितना काम करते थे? बोले सर मैं 8 घंटा करता था। फिर उसके लिए 5 करोड़ पे जाने के लिए? नहीं सर मैं 10 घंटा काम शुरू किया। अभी 10 करोड़ पे? बोले सर अभी तो ऑलमोस्ट सर 20 घंटा करता हूँ, सुबह उठे सर रात तक काम ही करते रहता हूँ मैं। बराबर है? बोले अब यहाँ से तुझे जाना है 20 करोड़ पे, अब क्या करेगा? बोलेगा सर अभी और हार्ड वर्क करना पड़ेगा सर, अभी मैं और मेरी वाइफ दोनों हार्ड वर्क करेंगे सर, ठीक है। अभी यहाँ अभी ये नहीं टूटा, अभी भी इसका पैटर्न नहीं टूटा। बोलूँगा अभी 50 करोड़ पे जाना है तो क्या करेगा? अब वो ऑब्वियसली नहीं बोलेगा कि मैं 4 शादी और करूँगा, अब वो स्टक हो जाएगा, बोलेगा यार क्या कैसे करते यार। अब उसको और बोलूँगा अब तू 100 करोड़ पे जाने के लिए क्या करेगा बता? बोलेगा सर हार्ड वर्क से तो होना नहीं है, तो समझ गया। नाउ वी हैव ब्रोकन दैट जिंक्स, राइट। अब वो पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा चलो जस्ट क्लोज योर आइज एंड सी हाउ यू कैन रीच टू 100 करोड़। तो अब वो पैटर्न उसका चेंज होना शुरू हुआ एंड आई विल इंस्टॉल दैट 100 करोड़ इनसाइड हिज एवरी सेल, एवरी न्यूरॉन, राइट। और जब वो 100 करोड़ वहाँ इंस्टॉल होगा, पैटर्न्स इमर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो नेक्स्ट डे, मैं एक ही दिन में बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे जब वो जॉब पे जाएगा, ही विल बी डिफरेंट पर्सन। उसको पता है यार मैं जो कर रहा हूँ ये तो मुझे रोक रहा है 10 करोड़ से ऊपर जाने से। अब वो ऑफिस जब जाएगा तो वो शायद वो काम नहीं करेगा, वो अपने मे बी सेक्रेटरी को बुलाएगा, मे बी मैनेजर को बुलाएगा कि आज से ये सारे काम तुम करो, ये सारे काम। एक दिन में चेंज आ गया। दिस इज़ कॉल्ड पैटर्न इंस्टॉलेशन। तो आप 100 करोड़ का पैटर्न इंस्टॉल करो उसमें, तो रेस्ट बिकम्स ईजी। ओह यस। नहीं तो आप कितना भी समझाओगे इट विल नॉट बी। तो इसलिए कहते हो 10x इज ईजियर देन 2x। तो कैसे आता है? पैटर्न ब्रेक करके आता है, पैटर्न माइंड में डीएनए में इंस्टॉल करके आता है। सो वी डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो हमारा एक वर्कशॉप भी जो मैं पहले बहुत लिया करता था, अभी तो बीमारियाँ इतनी सारे लोग आने शुरू हो गए, ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, तो बीमारी में ज़्यादा समय जाता है। बट पहले आई यूज्ड टू डू वन वर्कशॉप, बिजनेस मल्टीप्लायर वर्कशॉप, BMW। और एक है हमारा बिलियनियर माइंडसेट इंस्टॉलेशन, तो वो भी हम करते हैं। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू बी डन। और यही करके आदमी अमीर बनता है, हार्डवर्क करके नहीं बनता। आपको क्या लगता है वो जो आपने सुना होगा मार्क जकरबर्ग इंडिया आता है, वहाँ नीम करोली बाबा के क्या करते? हार्डवर्क करने आते हैं और वो कुछ लेने आते हैं, कुछ इंस्टॉल करने आते हैं। सो यू हैव टू इंस्टॉल द सक्सेस। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको थोड़ा सक्सेस चाहिए, डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए, बिकम द मैग्नेट हु अट्रैक्ट सक्सेस। सर आप सक्सेस हैबिट्स की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वो नेपोलियन साहब की एक बात मुझे याद आ रही थी, उसमें ना ये सेक्स ट्रांसम्यूटेशन करके एक कॉन्सेप्ट है। हाँ। वो क्या है सर? ये सक्सेस और सेक्स क्या संबंध है सर? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैंने एक वर्कशॉप बनाया उसका। वर्कशॉप बनाया, सेक्स टू सक्सेस, ओह। राइट। तो होता है ऐसा है कि नेपोलियन हिल ने रिसर्च किया था, आप लोगों को पता है कि थिंक एंड ग्रो रिच में ही हैज़ आई थिंक 500-600 मिलियनर्स एंड बिलियनर्स से उसने इंटरव्यू लिया था एंड ही केम आउट विद द कॉमन फैक्टर्स कि कैसे आप सुपर रिच बन सकते हो।
तो उसमें आया था कि मेजॉरिटी सुपर सक्सेसफुल पीपल और सुपर सक्सेसफुल पीपल और सुपर रिच पीपल आर सेक्सुअली एक्टिव एंड हैव हायर देन नॉर्मल सेक्सुअल ड्राइव। तो और ये रिसर्च में प्रूव है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका सेक्सुअल ड्राइव नॉर्मल से थोड़ा हाइयर है। अब उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल 40 साल के बाद बनते हैं, क्योंकि 40 साल के पहले वो सक्सेस ड्राइव या सक्सेस पावर को हम वेस्ट करने में बिजी रहते हैं। कोई भी लड़की दिखी वो एक्साइट हो गया एंड देन सेक्स एंड देन एक्स्ट्रा सेक्स में वेस्ट हो जाता सारा, राइट। अब 40 के बाद ये थोड़ा कम होता है, पर्सन बिकम्स वाइज, बोले इसमें कुछ नहीं रखा है, राइट। तो नाउ ही हैज़ अ सेक्सुअल ड्राइव बट ही इज़ नॉट मिसयूजिंग इट। सो नाउ हमारे बॉडी में पावर है तो कहाँ पर है? आप देखो, आप बोलोगे पावर सर कहीं दिखता ही तो नहीं है सर, माइंड पावर है दिखता नहीं है, ब्रेन पावर है दिखता नहीं है। आप बोलोगे कहाँ है? जीन्स डीएनए में पावर होगा, वो भी तो दिखता नहीं है। लेकिन एक ही पावर है जो दिखता है, दैट इज अ सेक्स पावर। व्हेन द मैन बिकम्स सेक्सुअली अरोज्ड, आप उसका चेहरा देखो चेंज हो जाएगा, उसका ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, मेल और फीमेल एनीथिंग, इट्स नॉट अबाउट मैन, राइट। तो वो सेक्सुअली अरोज्ड हो जाएगा, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, उसके आंखों में दिखेगा। इनफैक्ट वो इतना पैशनेट रहेगा, उस पैशन में तो लोग मर्डर्स कर देते, रेप कर देते, पता नहीं क्या क्या कर देते, इतना पावर है वो। दैट इज द ओनली पावर यू एक्चुअली सी। तो इंसान का एक ही पावर है जो दिखता है, वो सेक्सुअल पावर है। अप टू 40 इट इज मिसयूज्ड, आफ्टर 40 इट इज यूज्ड विथ डिस्क्रिशन। तो आप देखोगे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, एक बहुत फेमस मूवी आई थी, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग द नेम, राजा रवि वर्मा के ऊपर वो मूवी आई थी, एंड ही यूज्ड टू बी इन पैशनेट सेक्स इफ ही इज नॉट हैविंग आइडियाज, उसको आइडिया नहीं है तो बहुत पैशनेट सेक्स करता था, एंड उसके बाद उसके आइडियाज आते थे एंड पेंटिंग यूज्ड टू सेल इन मिलियंस। तो ये है, मतलब काफ़ी सारे आर्टिस्ट लोग इस तरह से करते हैं, दे वांट क्रिएटिव आइडियाज, दे गो डू सेक्स एंड उसके पोस्ट सेक्स उनको वो आइडियाज, उसमें वो वंडरफुल क्रिएशन करते हैं। सो मिलियनर्स एंड बिलियनर्स नो दिस हाउ टू यूज सेक्स फॉर सक्सेस। तो डेफिनेटली ये दिस अ गुड कॉन्सेप्ट और यूज करना चाहिए इसे। यूज सेक्स फॉर सक्सेस, यस, क्या people use sex for babies, people use sex for pleasure, people use sex for ditching somebody, cheating somebody, but millionaires and billionaires use sex for success. सर कितना बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। That's it. लूजर्स यूज सेक्स फॉर द स्टार्टिंग 3 थिंग्स जो आपने बताया। हाँ, जो yes, विनर है, एक्चुअल विनर है वो। That is the what differentiates losers and winners. क्योंकि सबको सेक्सुअल ड्राइव हाई है तो सब बिलियनर नहीं बनते, 90% उसे मिसयूज करते, 10% आप जैसे जो पढ़ चुके हैं सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, क्यूरियोसिटी है, कभी ना कभी उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते एंड दे गो हाई अप। इसलिए कहते हैं ना, वो एक शिव खेरा ने कहा है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, लूजर्स ऑल्सो डू सेक्स, विनर्स ऑल्सो डू सेक्स, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली, राइट। तो पर्पस डिफरेंट हो जाता है, दैट्स इट। वो एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहे हैं। मैं अगर उस राजा रवि की बात करूं, सर पेंटर की बात करूं, मैं क्या मैं इस टाइम बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, क्या वो उस एनर्जी को सेक्स करके वो उस एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा है और फिर वो उस एनर्जी को सही जगह लगा रहा है? शायद उसके कुछ आइडिया आ जाए, उसको कुछ समझ में आ जाए कि चलो ये काम करते हैं नया, और वो पर्पस इंटेंशन से आएगा। मतलब आप बोलोगे फॉर एग्जाम्पल सेक्स करना है और फिर सो जाना है, कुछ क्या किया आपने, फिर आप बोलोगे मैं सेक्स करने के बाद नोटपैड लेके बैठ रहा हूँ अपना, ओह माय गॉड, यू विल बी बिलियनर। Your canvas has to be there. Your canvas has to be there. Maybe painter have a canvas, you have a diary or notepad, whatever, I don't know. But उसके बाद उस फेज में जो आइडियाज आते हैं, they are beyond 1 + 1 = 2. They are probably 1 and 1 makes 1111. गेम चेंजिंग सर, गेम चेंजिंग। तो ये जो आप हैबिट्स की बात कर रहे थे, सक्सेसफुल लोगों के हैबिट्स की बात, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट विजुअलाइजेशन 100% करना चाहिए। इफ यू कैन नॉट विजुअलाइज योर सक्सेस, यू कैन नॉट अचीव योर सक्सेस। ओह यस, सिंपल स्ट्रेट। ओह यस। तो विजुअलाइजेशन आपके अंदर में इंस्टॉल कर रहा है उस चीज़ को। इसके बारे में थोड़ा सा 5 मिनट और बात करेंगे, विजुअलाइजेशन के बारे में, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई ऑडियंस, कि विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है जी, मुझे एक जुहू में एक 50 CR का एक घर खरीदना है, लेट्स सपोज, मैं विजुअलाइज करूं कि मैंने वो खरीद लिया। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखो, आप अगर सिर्फ सोचोगे मैंने वो खरीद लिया है तो अंदर से आवाज़ आएगी, चल झूठे, फिर नहीं खरीदा ना।
नहीं खरीदा, आपका सबकॉन्शियस आपको डिनाई कर देंगे, बोले कुछ ही बोल रहा है, ठीक है। तो आपको दैट इज कॉल्ड एज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन अगेन। तो आपको देखना है कि आप उसके पोजीशन में हो एंड यू आर एंजॉइंग इट। ओह, आपको ये फेक करना है जब तक वो आपको रियल ना लगने लगे, क्योंकि एक्चुअली माइंड को फेक और रियल का समझ में नहीं आता। नहीं आता। वो इनिशियली हर नई चीज़ को रिजेक्ट करता है, किसी भी नई चीज़ को रिजेक्ट ही करेगा। आप बताओगे अपने किसी क्लाइंट को, बोलो ऐसे करो, बोलेगा मैं इतने साल से धंधा करो, ये बंदा मुझे क्या सिखाएगा, होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है ना। तो एवरी न्यू थिंग योर माइंड विल रिजेक्ट। रिजेक्ट। फिर आपके, अगर आप बच्चे हो, मम्मी ने बोला ऐसे पढ़ो, वो भी आप रिजेक्ट करोगे। तो कोई भी, आपके वाइफ ने कुछ नया बताया वो भी रिजेक्ट करोगे, आप अपनी वाइफ को नया कुछ बताओ वो भी रिजेक्ट करेगी। तो माइंड का पहला काम है रिजेक्ट करना, तो वो आपके गोल को भी रिजेक्ट कर देगा। वाह। राइट। तो अब आप तब तक विजुअलाइज करो जब तक माइंड बोले यार सही तो लग रहा है यार, मज़ा भी आ रहा है, एंजॉय भी कर रहा हूँ, इट लुक्स रियल, एंड देन द गेम विल शिफ्ट। तो आपको विजुअलाइज तब तक करना है जब तक इट बिकम्स योर सेकंड पार्ट। मतलब आप उठोगे तो आपको लगना अच्छा मेरा जू में एक बंगला है, ओके दैट्स इतना नॉर्मल होना चाहिए। रेजिस्टेंस जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक सक्सेस आपको नहीं आएगा। रेजिस्टेंस है, मेंटल ब्लॉक से मैनिफेस्टेशन विल नॉट हैपन, सक्सेस विल नॉट। स्टार्टिंग में तो माइंड मना करेगा, 100% चल झूठा बोलेगा ही बोलेगा। हाँ, starting में। 100% बोलेगा। इसलिए लोग कहते हैं ना कि मतलब और डीप अगर प्रोसेस जाना है तो वी डू अफर्मेशन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, Present continuous। कि मैं जुहू में 50 करोड़ का बंगला खरीद रहा हूँ, राइट। मैं जुहू में 50 करोड़ के बंगले में लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी और डायरेक्ट हो गया, इससे भी और पहले आएंगे, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ टूवर्ड्स अचीविंग 50 करोड़ बंगलो। ये और ज़्यादा ईजी हो गया। अब हार्ड बताओ, हे आई एम एंजॉइंग माई 50 करोड़ बंगलो, मज़ा आ गया यार। नाउ दिस इज नॉट अफर्मेशन, दिस इज डिक्लेरेशन, हार्ड, डायरेक्ट, राइट। बट इसके लिए एक नेक्स्ट लेवल का माइंडसेट चाहिए। तो पहले आपको स्लो प्रोसेस एंड देन आपको हार्ड ईटिंग प्रोसेस। तो जब आप ये करोगे एक समय माइंड बोलेगा गिव अप, है यार तेरा 50 करोड़ का बंगला ले ले तू, एंड योर जॉब इज डन। तो एक छोटा सा बच्चा नहीं क्या पापा को बोलता पापा चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, पापा बोलते नहीं नहीं नहीं। फिर मम्मी को बोलता चॉकलेट चाहिए, मम्मी बोलती नहीं नहीं नहीं। फाइनली मम्मी बोलती यार तू ले यार चॉकलेट, मेरा पीछा छोड़। बस आपकी वो प्रोटेक्टिव मम्मी और आपका सबकॉन्शियस माइंड सेम है, दोनों पहले नहीं बोलते, बाद में हाँ बोलते हैं, बाद में। बट आपके पास वो बच्चे जैसा ग्रिट चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, आपको मिल जाएगा। वो जिद चाहिए, वो एटीट्यूड चाहिए। बस कहते हैं ना, अगर आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको आपकी वो चीज़ दिलाने की साजिश करती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कायनात को मजबूर करो, दैट्स इट। मजबूर करो, बस अफर्मेशन को मजबूत करो ताकि आप कायनात को मजबूर करो, जी बिल्कुल। यू विल गेट इट। और वो हार्ड वर्क से तो कभी नहीं होने वाला, क्रिएटिव बनना। अब मैंने वो बताया एग्जांपल, 2 करोड़ से 10 करोड़ हार्ड वर्क तक पहुंच गया तो उसका माइंड आप खराब कर दो, 100 करोड़ बोला हार्ड वर्क से करके दिखा दे, वो वहीं पे जब वो सरेंडर करेगा उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तब तक नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो सर पिछले कई सालों से डॉक्टर साहब मैं सेल्स ट्रेनिंग कंपनी चला रहा हूँ। इससे पहले मैं कम्युनिकेशन करता था, पब्लिक स्पीकिंग करता था, उससे पहले मैं कुछ फूड बिजनेसेस करता था, आई गॉट फेल्ड एंड बहुत सारी चीज़ें हुई। बट काफ़ी सालों से मैं सेल्स ट्रेनिंग कंपनी चला रहा हूँ, बिजनेस ओनर्स के साथ जुड़ा हूँ। तो एक पैटर्न मैंने देखा है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ और अभी के अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ आपके सामने विदाउट चेकिंग एनी फैक्ट, कि सच में 10 करोड़ से ऊपर कोई बिजनेस है, काफ़ी सालों से ट्राई कर रहा है टर्नओवर बढ़ाने की और नहीं बढ़ा पा रहा, नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि वो पैटर्न अपना ब्रेक नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहा है। जब तक वो पैटर्न ब्रेक नहीं करेगा वो उसके ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा तो 11 12 13 15 11 बार 2 महीने के लिए जाएगा, वापस आ जाएगा ऊपर। वो ऐसे वेव अराउंड करेगा, वहाँ पर उसका पैटर्न सेट हो गया। जैसे अभी AC 23 पे अगर सेट है तो 23 वाला ही कूलिंग देगा। Right. आपकी इच्छा कितना भी हो, आप चाहते हो सर वो 23 पे 18 वाला कूलिंग क्यों नहीं दे रहा है, नहीं देगा। सेट कहाँ पर है जी। तो वैसे ही सबका थर्मोस्टेट सेट होता है, तो थर्मोस्टेट को बदल दो, हार्डवर्क से नहीं होता, थर्मोस्टेट को बदलने से हो जाता है। हो जाता है। सर आपने रिजेक्शन का एक कॉन्सेप्ट बताया अभी, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग इंडस्ट्री से। हम लोग जब भी जाते हैं ना ट्रेनिंग देने के लिए, मेरे पास सेल्स ट्रेनर्स की टीम है, मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, 7 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो मैं खुद भी ट्रेनिंग देता हूँ।
सेल्स की ट्रेनिंग देते हैं तो वहाँ पर ना बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, राइट। कभी 20 लोगों का बैच है, कभी 200 लोगों का बैच है, पूरा हॉल बुकड है, राइट, एक ही कंपनी के। वहाँ पर कोई कोई ऐसा मिलता है सर, वो बोल रहा है बॉस, वो मन में बोल रहा है बॉस मेरे पास 30 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स का, मेरी ही इंडस्ट्री का, हु आर यू टू टीच मी, राइट। रिजेक्शन है बहुत नेक्स्ट कोई लेवल नहीं का। बोलता है, सब ऐसे ही बोलते पहले। मैक्सिमम सब ऐसे ही Yes, बोलते हैं, yes, राइट। yes, yes. बिल्कुल, 1-2 साल वाला बोलेगा कि चलो ठीक है सीखते हैं। क्या बोलेगे लोग, मेरे धंधे को मेरे से ज़्यादा तुम थोड़ी जानोगे। वही तुम कैसे जान लोगे यार, तुम बराबर। क्या ही सिखा दोगे। एकदम ये जो ओनर है ना हमारी कंपनी का, ये पागल है, इसने ये लाखों रुपए वेस्ट कर रहा है ट्रेनिंग के ऊपर, कैसी बात कर रहे हैं, मुझे कौन सिखा देगा। बिल्कुल। तो सर हम शायद यही काम करते हैं जो आपने बोला, डीएनए रीपैटर्न करते हैं, जीन्स को रीप्रोग्राम करते हैं, उनके माइंडसेट पे हम काम कर रहे हैं। आप जाने अनजाने यही करोगे, इसके बिना सक्सेस है ही नहीं। जी 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 आप अभी तो मैं आपको टेक्निकली मेडिकल वर्ड के द्वारा बता रहा जी। हूँ, आप शायद ये नहीं करोगे तो सक्सेस आएगा ही नहीं। तो आपको आएगा जहाँ भी ही सक्सेस मिला, देखो आपने उस पैटर्न को ब्रेक किया है। ब्रेक किया। आपने उस पर्सन को पहले देखोगे और बाद में देखोगे, आपको उसका चेहरा भी अलग दिखेगा। 100% यार ही इज अ डिफरेंट पर्सन यार, है ना। 100% यही तो ही होता इज है, डिफरेंट पर्सन थ्रू एंड थ्रू, फ्रॉम द कोर। फ्रॉम द कोर। तो जब, इसलिए एक किताब है, ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा, व्हाट ब्रॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। ओह, तो जिस चीज़ ने आपको 10 करोड़ तक लेके आया, वही चीज़ आपको 100 करोड़ तक नहीं लेके जाएगी। नहीं, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू इंस्टॉल अ न्यू डीएनए ऑफ सक्सेस। न्यू डीएनए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मज़ेदार मज़ेदार। इसीलिए हम लोग भी ये एक फॉर्मूला है, सक्सेस इक्वल टू 80% माइंडसेट प्लस 20% स्किल सेट। परफेक्ट। तो जो हम सेल सिखाते हैं वो 20% ही है केवल, पहले हम 80% माइंडसेट पे काम करते हैं। हेल्थ में भी यही है, जी लोग मेडिसिन करते हैं जी। मैं कहता हूँ हेल्थ इज अगेन 80% माइंडसेट एंड 20% मेडिसिन। 20% मेडिसिन, It's मात्र always 20%। नॉट एक्चुअली नॉट इवन 20%, बट चलो 20% मेडिसिन पकड़ लो, लेकिन 80% सेल्फ वर्क एंड 20% मेडिसिन वर्क। जिसने ये किया उसी को बीमारियां रिवर्स होती हुई मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। सर इसके ऊपर ना एक फॉलो अप, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ, कुछ भी। जो आपने 20% बोला, चाहे वो 10 है 5 है, हमने फिलहाल 20 ले लिया, 20% मेडिसिन है, वो कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए? अब मैं आपको है ना थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। बैंगलोर में एक बेबी पैदा हुआ, और वो बेबी पैदा हुआ उससे, मतलब स्टोरी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। प्लीज़। वो बेबी पैदा हुआ बिना जेनेटल ऑर्गन्स के, गुप्तांगी नहीं था उसे, ना मेल ना फीमेल, ओके। ठीक है। अब ये तो जेनेटिक डिफेक्ट है, भगवान ने काम करना चाहिए था, नहीं किया। थर्ड जेंडर है ना वो? नो जेंडर, अच्छा, था ही ऐसा- नहीं वहाँ पर। अच्छा, यूजुअली अच्छा। क्या होता है कि दोनों थोड़ा थोड़ा भी होता है, अच्छा, दैट बिकम्स यूजुअली थर्ड जेंडर, Okay, राइट। बट इट वाज ऑलमोस्ट अ प्लेन, ठीक है। तो अब पेरेंट्स, सोचो कितना टॉर्चर होगा उनके पास। तो वो सारे दुनिया में केस घूमी, सबने कहा कुछ नहीं हो सकता। नाउ कमिंग बैक टू जीन्स एंड डीएनए, अब ये तो क्लियरली जेनेटिक डिफेक्ट है, तो ये हमारे पास है। तो बोले कुछ हो सकता है क्या? अब हमने बोला यार बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, भगवान का काम हमको करने बोल रहे, कैसे करेंगे? बट मैंने कहा हम बोलते तो है जीन्स पे काम कर रहे हैं, तो ये तो जीन्स का ही काम है। जीन्स का काम है। तो मैंने देखो हम कोशिश कर सकते, गारंटी नहीं ले सकते। बोले सर आप पहले व्यक्ति हो जो कोशिश के लिए भी तैयार हो, गो हेड। हमने अभी, आप मेडिसिन एंड वो जो बोल रहे थे ना, उस पर आता हूँ। अभी क्या हमने सिर्फ मेडिसिन दिया होता तो इसमें कोई चांस था रिजल्ट मिलने का? जीरो। जीरो। मतलब इवन अ डम्बेस्ट विल अंडरस्टैंड, क्या डॉक्टर साहब मजाक कर रहे हैं क्या? अब हमने वो केस लिया, राइट, एंड वी स्टार्टेड कि यार ये डेवलप क्यों नहीं हुआ। तो पता चला कहीं ना कहीं जेनेटिक डेवलपमेंट ब्लॉक हुआ। तो ब्लॉक किसने किया? ब्लॉक जहाँ पे हुआ, तो ब्लॉक हुआ था जो वो बच्चा मदर के वूम में था तब। आपको पता है मदर के वूम में बहुत सारे कर्मकांड होते हैं बच्चे के साथ, बेचारे के साथ। तो हमने वहाँ से ब्लॉक को निकालना शुरू किया एंड मेडिसिन दिया। तो अगर ब्लॉक नहीं निकलता, मेडिसिन कुछ नहीं करता। तो हमने वो निकालना शुरू किया एंड 1 साल में वो बेबी अपना खुद का नया मेल जेनेटल ऑर्गन ग्रो किया, और आज उसके एक पास, साल में? हाँ 1 साल में, और आज टोटल 7.5 साल हो चुके हैं उसको। एंड 95% नॉर्मल मेल ऑर्गन है उसके पास, पेनिस है, स्क्रॉटम है, टेस्टिस है, सब है नॉर्मली फंक्शनिंग विथ इरेक्शंस एंड ऑल। वो एक्चुअली में एक मेल बेबी था। हाँ, मतलब क्रोमोसोमली ही वाज मेल। हाँ, अब पता लगा कि वो मेल बेबी है। हाँ, राइट। तो जब ये हो सकता है, लेकिन ये मेडिसिन से हुआ क्या? नहीं, मेडिसिन ने रोल किया होगा कि हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा रोल हमने उसके अलावा क्या किया? हमने उसका कारण ढूंढा पहले, फिर पता चला कि वूम में था, फिर वो बच्चे का 6 साल के बच्चे का माइंड रीप्रोग्रामिंग किया। वो बच्चा क्या करेगा? रिचुअल्स, माँ को रिचुअल सिखाए, माँ को सिखाया बच्चे से कनेक्ट कैसे करके रिचुअल्स कैसे करना। फिर देन डाइट, न्यूट्रीजिनोमिक्स डाइट में किया। तो हमने वो सब कुछ किया, तब मेडिसिन ने काम किया।
सिर्फ मेडिसिन नहीं करेगा। चाहे फिर किडनी फेलियर हो, हम ऐसे ही करते हैं, हम हर लेवल पे काम करते हैं, माइंड लेवल, बॉडी लेवल, सोल लेवल, रूट कॉज लेवल, सब वर्क करेंगे तो फिर रिजल्ट मिलेगा, इवन विदाउट मेडिसिन ऑल्सो। मतलब अभी राइट नाउ एक पेशेंट है, जैसे अभी मेरा प्रोग्राम रोज़ रात को 9 बजे होता है, तो उसमें एक पेशेंट है जिसने अभी तक हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट ही नहीं किया। ही जॉइंड अवर दिस DNA हीलिंग प्रोग्राम, जी उसका नाम है 10x DNA हेल्थ वॉरियर। जी। वो प्रोग्राम ज्वाइन किया उसने, एंड उसके किडनीज रिवर्स होने लगी, उसके रिपोर्ट्स रिवर्स आने लगे। किडनी फेलियर की बात कर रहा हूँ मैं नॉर्मल बीमारी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट हम नॉर्मल बीमारियाँ ट्रीट ही नहीं करते, बट है हमारे असिस्टेंट से वो देख लेते, बट हम किडनी फेलियर, ऑटो इम्यून डिसीज, कैंसर्स एंड लीवर फेलियर, सिरोसिस एंड पार्किंसंस, डिमेंशियाज, मोटर न्यूरॉन डिसीज, जो खतरनाक वाले नाम है ना, हम उसमें काम करते हैं। और उसमें जब रिजल्ट मिल सकते तो किसी में मिल सकते हैं। सर कमिंग बैक टू द पॉइंट, लास्ट में जब मेडिसिन दी तो कौन सी दी? हाँ, गुड क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन में रह गया था। सो देखो, अगर हमें रिलीफ देना है ना, तो रिलीफ देने के लिए, टेम्पररी रिलीफ के लिए बेस्ट इज़ एलोपैथी। बिकॉज देखो, वो डॉक्टर्स को लोग ब्लेम करते हैं, बट मैं बोलूँगा वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं। वो बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं है, हम कंट्रोल करके देंगे, Right. इसका इलाज नहीं है, हम रिलीफ करवा के देंगे। सो जब भी आपको रिलीफ चाहिए या फिर लाइफ सेविंग कुछ चाहिए, इट इज़ एलोपैथिक मेडिसिन। आपको थोड़ा और डीप जाना है, ठीक है, तो देन आयुर्वेदिक मेडिसिन प्लेस बेटर, ठीक है। यूजुअली वी डोंट डील विथ मच ऑफ आयुर्वेदा, बट वी हैव आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट विथ अस, राइट। लेकिन हम क्यों नहीं करते कि हमको और डीप जाना है जी। अब अभी ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ मैं। सपोज मैं एक बॉटल लेता हूँ, जस्ट ए मिनट, ये बॉटल लेता हूँ, ये बॉटल फिजिकल है, सॉलिड स्टेट में, तो इस बॉटल से मैं आपको मार सकता हूँ, बिकॉज आप भी फिजिकल हो, अभी सॉलिड स्टेट में हो, राइट। तो अब ये फिजिकल टू फिजिकल लड़ाई हो जाएगी। अब मैं ये बॉटल से इस हवा को ख़राब कर सकता हूँ क्या? नहीं, बिकॉज ये फिजिकल स्टेट में है और वो गैसियस स्टेट में, राइट। अब वो हवा को ख़राब करना है तो मुझे मे बी एक कोई बेगॉन स्प्रे मार देना पड़ेगा, राइट, या मीथेन गैस छोड़ देनी पड़ेगी, तो ये हवा ख़राब हो जाएगी, राइट। तो अब गैसियस स्टेट को स्पॉइल किया जा सकता है गैसियस स्टेट से, बिल्कुल, राइट। लेकिन करेक्शन कैसे होगा उसका? अगेन उसका परफ्यूम मार देंगे, रूम फ्रेशनर मार देंगे, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट से। तो फिजिकल स्टेट को स्पॉइल भी फिजिकल स्टेट से किया जा सकता है और रिपेयर भी फिजिकल स्टेट से किया जा सकता है। गैसियस स्टेट को स्पॉइल भी गैसियस स्टेट से किया जा सकता है, रिपेयर और करेक्ट भी गैसियस स्टेट से किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब जब इंसान की बात आती है तो इंसान इज माइंड बॉडी सोल। अब माइंड भी इनविजिबल है, सोल भी इनविजिबल है, तो आप इसको बॉटल से रिपेयर कर पाओगे क्या? क्योंकि ये तो फिजिकल है, वो इनविजिबल है ना, वो मेटाफिजिकल लेवल पर है। तो आपको दवाई चाहिए मेटाफिजिकल लेवल की, एंड दैट इज होम्योपैथी ओनली। क्योंकि एलोपैथी इज विजिबल, इट इज फिजिकल। 1 ग्राम की गोली, 5 ग्राम की गोली, 500 मिलीग्राम की गोली, राइट। आयुर्वेदिक इज अगेन जड़ी बूटी, फिजिकल, विजिबल, बट होम्योपैथिक ढूंढो नहीं मिलेगा। तो लोग बोलते हैं यार उसमें तो दवाई नहीं है, तो मैं तो बोलूँगा तुम में तो माइंड ही नहीं है क्योंकि माइक्रोस्कोप में दिखता कहाँ है माइंड। सो पीपल से कि सर वो इनविजिबल है, कैसे? अरे बोलूँगा तुम्हारी आत्मा भी इनविजिबल है, निकाल के दिखाओ। हाँ, मैं डायरेक्ट पूछता हूँ कि देखो, अगर आप कहते हो कि आप अपनी बीवी से प्यार करते हो, ठीक है, बोले हाँ सर करता हूँ, बोला साबित करके दिखाओ। स्कैन में या ब्लड टेस्ट में दिखेगा तो मानूंगा, नहीं तो डाइवोर्स कराओ। और शायद मैं ये अगर प्रिंसिपल लगाऊँ तो पूरे दुनिया में सिर्फ डाइवोर्स रहेंगे क्योंकि प्रूव नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सो प्रूव नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व है। कई सालों पहले जाओगे तो हार्ट के बारे में हमको पता नहीं था, बट वो था ना। ग्रेविटी जब पता चली, उसके पहले भी ग्रेविटी थी। सो साइंस ये नहीं बताता कि सच क्या है झूठ क्या है। साइंस कोशिश कर रहा है जो यूनिवर्स के सीक्रेट्स है उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो साइंस भी बच्चा है, तो हम तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना। अरे माइंड नहीं दिखता, सोल नहीं दिखता। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी देखी क्या आपने? चेक किया हाथ लगा कभी, वायर खोल के चेक करके? नहीं ना। अब बटन दबाते हो, इस्तेमाल करते हो। ग्रेविटी दिखी है कभी आपको? उसका रिजल्ट ही दिखा है ना। रिजल्ट दिखा, तो होम्योपैथी का भी रिजल्ट दिखता है, आप चेक करो। बिल्कुल। माइंड का भी रिजल्ट दिखता है, सोल का भी रिजल्ट दिखता है। नहीं तो निकाल के देखो किसी का आत्मा, देखो रिजल्ट मिल जाएगा आपको। सो हमारा प्रॉब्लम एक है, वी आर मैनियक टू गेट एवरीथिंग फिजिकल। हम इंसान को भी बॉडी ही समझते। मैं तो बोलता बॉडी क्या है? इंसान को बॉडी समझोगे, बॉडी तो डेड बॉडी के पास भी होती है ना। तो इंसान तो माइंड बॉडी सोल है। माइंड बॉडी सोल है।
और सही मायने में देखा जाए तो इंसान शरीर नहीं है, इंसान शरीर में रहता है। तो इंसान इज मोर माइंड एंड सोल, नॉट द बॉडी। तो बीमारियों को लोग बॉडी पे इलाज करेंगे ना, कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बॉडी तो सिर्फ स्क्रीन है यार, दिखा रहा है बस। इलाज करना है सही में इंसान का करना है तो माइंड और सोल पे काम करो, बीमारियां रिवर्स होती है। और जनरली क्यों नहीं होती? आप काम कहाँ कर रहे हो? आप तो बीपी कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, पेन कंट्रोल कर रहे हो, आपने काम ही कब किया? ये तो वो बात हो गई कि मैं रो रहा हूँ, अरे यार अंकित मैं यार IAS पास ही नहीं हुआ, रो रहा हूँ। आप पूछते हो सर आपने एग्जाम भी दी थी? बोलूँगा नहीं। अरे फिर पास कैसे होंगे? ठीक उसी तरह सारे पेशेंट रोते हैं कि बीमारी ठीक नहीं होती। मैं तो खुद ने कोशिश कब की? क्योंकि बीमार तो इंसान है। आप इलाज बॉडी का कर रहे हो, एक बार इंसान का इलाज करो ना, माइंड बॉडी सोल का, यू विल गेट द रिजल्ट। तो इसलिए इसमें मैं कहता हूँ स्पेयर पार्ट वाला इलाज मत करो भाई। आप किडनी का इलाज कर रहे हो, एक पार्ट ही है ना वो। आप लीवर का कर रहे हो, एक पार्ट है। स्पेयर पार्ट वाला इलाज कर रहे हो, क्यों फ़ायदा मिलना चाहिए आपको? राइट? आप कंप्लीट इलाज तो करो एक बार, माइंड बॉडी सोल, कंप्लीट इंसान। तो इसलिए मैं हमारे इलाज को कहता हूँ कि हमारा इलाज कैसा है? इंसानों का इंसानों वाला इलाज जो इंसानों द्वारा किया जाता है, वो है हमारा इलाज। जेनेटिक, एपीजेनेटिक, रूट कॉज ट्रीटमेंट। आई ओपनर है सर। हाँ, मतलब इंसान कभी इंसान का इलाज नहीं करता। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोल दूँ, ये फॉलोअप में है इसलिए बोल देता हूँ। आपके पास किडनी का स्पेशलिस्ट आपको पता है, लीवर का स्पेशलिस्ट पता है, ब्रेन का स्पेशलिस्ट पता है, राइट? ईयर, नोज, टंग सब पता है, राइट? ईयर, नोज, थ्रोट। डेंटल स्पेशलिस्ट भी पता है, आई स्पेशलिस्ट भी पता है, हार्ट स्पेशलिस्ट भी पता है, पाइल्स का स्पेशलिस्ट भी पता है। इनफैक्ट आपको तो कुत्ते बिल्ली का भी स्पेशलिस्ट पता ही होगा। मुझे तो क्रोकोडाइल का स्पेशलिस्ट भी पता है। लेकिन एक बात बताओ अंकित, क्या आपको इंसानों का कोई स्पेशलिस्ट पता है जो स्पेयर पार्ट की बात ना करे? हाँ, इंसान की बात करे, इंसान का इलाज करे, इंसान को समझे, इंसान के इमोशंस, फीलिंग्स, लव, ब्रेकअप्स, हेट्रेड, नफरत, मेंटल ट्रॉमास, मेंटल शॉक, इसको भी डील करे। कोई ऐसा इंसानों का स्पेशलिस्ट? कि जब तक इंसानों का इलाज नहीं होगा, इंसान ठीक क्यों होगा यार? माइंड, बॉडी और सोल पे काम ही नहीं करा, केवल बॉडी पे काम किया जा रहा है। बॉडी में भी एक पार्ट पे स्पेयर पार्ट पे। कि बॉडी में तो 200 पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स है सारे मिलाए जाए तो हम एक पार्ट पे जब इलाज करते हैं ना, वो 2% इलाज है। क्योंकि आप माइंड को, बॉडी को, सोल को इक्वल डिवाइड करोगे, मैथमेटिक्स 33.33% ईच। बॉडी में 33.33% में 200 पार्ट्स एंड ऑर्गन्स, तो किडनी को कितना परसेंट आया? 1-2%। उस पर काम कर रहे हो। तो आप 1-2% काम कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो सर मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ सर। मैं पूछूंगा तुम्हें ठीक क्यों होना चाहिए यार? इट इज़ लाइक ए बिजनेसमैन जो बोलता है मैं सर रोज सुबह डंबल्स उठाता हूँ सर, लेकिन मैं मिलियनर नहीं बन रहा हूँ। भाई तू क्या कर रहा है? सर एक रिचुअल कर रहा हूँ ना सर मिलियनर का। अरे भाई एक से नहीं होता यार, कंप्लीट करना तू, राइट? आपने बोल दिया उसे प्रोटोकॉल इतना फॉलो करो, उसने एक ही फॉलो किया, नहीं होगा। ही हैज़ टू फॉलो सिस्टम। तो वैसे इंसान को एक बार तो हक बनता है ना कि इंसान का संपूर्ण इंसानों वाला इलाज करे, एक बार रिजल्ट मिल जाएगा। और 50 साल स्पेयर पार्ट वाला इलाज करने से अच्छा है 1 साल इंसान वाला पूरा इलाज कर लो 100% वाला, एंड यू सी द चेंज, यू सी द मैजिक। सर इसी इंसान वाले इलाज की बात करते हैं, जितना मुझे अब तक समझ में आया माइंड बॉडी सोल की बात कर रहे हैं हम लोग। माइंड 33, बॉडी 33, सोल 33। उसमें हम जीन्स की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं, माइंड को सेट करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आखिरी में आया तो फिर वो मेडिसिन की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली में हम देने वाले हैं, व्हाटएवर। हम मेडिसिन देते हैं, साथ में देते हैं, बिकॉज वी आर इन क्रिटिकल केयर। सिंपल है तो नहीं देना पड़ता, लेकिन कॉम्प्लिकेट हम करते हो तो देना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो ये जो इंसान का इलाज कर रहा है, मान के चलिए कोई डायबिटीज़ वाला आदमी है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है डायबिटीज़ की, बट मुझे इतना पता है कि एलोपैथी में क्या हो रहा है इस टाइम, मतलब मेडिसिन में क्या हो रहा है इस टाइम, है ना, वो कंट्रोल किया जा रहा है, बस दैट्स इट। तो आप माइंड पे काम करेंगे, मतलब जो आप हमारे पास टीम है माइंड पे काम करेंगे और साथ में दवाई देंगे, ये 2 काम होंगे जिससे जीन्स। मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एक डायबिटीज़ का पेशेंट आया, नॉर्मली वो दवाई लेता है शुगर कंट्रोल के लिए। हमारे पास दवा, अगर डायबिटीज़ का पेशेंट आया, हम पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं, पता करते इस बंदे को डायबिटीज़ क्यों हुआ, क्या रीज़न है इसका। अब रीज़न अगर मिला, फॉर एग्जांपल अरे इसका डाइट ही बहुत गड़बड़ है, तो वो डाइट पे काम करो ना, दवाई क्यों दे रहे हो? बराबर है। अगर बोलोगे नहीं यार इसका ना वेट बहुत ज़्यादा है, तो वेट पे काम करो।
आप लोग नहीं यार ये ना स्ट्रेस बहुत लेता है, अब डाइट पे कितना भी काम कर लो फ़ायदा नहीं होने वाला। आप देखो जितने भी डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम है ज़्यादातर डाइट पे काम करते हैं, कुछ लोग ही थोड़ा माइंड पे काम करते हैं, लेकिन जितने डाइट पे काम करते हैं उसमें से कुछ छोड़ दिए जाए जो डाइट के कारण डायबिटिक बने थे, उसके अलावा सबका शुगर वापस बढ़ जाता है, राइट। भाई स्ट्रेस से अगर डायबिटीज़ आया है तो फिर स्ट्रेस पे काम करो, माइंड पे काम करो। तो ऐसा हम सबका डिफरेंट डिफरेंट इलाज करते हैं, पर्सनलाइज्ड। तो एक होता है ना कि अगर आपके पास पैसे है 1 लाख रुपए, तो आप अगर कपड़ों की दुकान में गए तो कपड़े लेके आओगे, आप अगर किराना दुकान में गए तो किराना लेके आओगे, आप अगर मे बी कार के शोरूम में गए तो कार का डाउन पेमेंट देके कार लेके आओगे। तो आप जनरली एज अ पेशेंट, कोई भी जनरली एलोपैथी के पास जाता है एलोपैथिक लेके आता, होम्योपैथी के पास जाता है होम्योपैथिक लेके आता, आयुर्वेदिक के पास जाता है आयुर्वेदिक लेके आता, क्योंकि उसे वहाँ पर एक ही चीज़ मिलती है, इससे इलाज नहीं होगा। इसलिए आपने मोदी जी को देखा होगा बोलते हुए इंटीग्रेटेड थेरेपी। तो आपको वो नहीं मिलना चाहिए जो डॉक्टर के पास है, आपको वो मिलना चाहिए जिसकी एक्चुअली ज़रूरत आपको है। मैंने सबको बोलूँगा मैं सबके माइंड पे काम करूँगा, अरे बट उसके माइंड के अलावा कुछ इशू होगा तो सपोज उसके बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स है, निकालने पड़ेंगे। अगर उसको स्टीरॉयड की वजह से डायबिटीज़ हुआ है तो सिर्फ माइंड पे काम करने से नहीं होने वाला, वो स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट को निकालने वाला प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। तो हम प्रैक्टिकली ऐसा करते, सबका डिफरेंट डिफरेंट करते, एंड देयरफॉर वी गेट रिजल्ट। तो प्रोटोकॉल से नहीं होता, इंसान प्रोटोकॉल पे कहाँ चलता है यार। दो इंसान एक जैसे जूते नहीं पहनते, एक जैसा माइंडसेट भी नहीं है, एवरीबडी इज़ यूनिक। तो इलाज एवरीबडी शुड गेट यूनिक। आई एम ग्लैड कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। आई एम रियली ग्लैड, फीलिंग रियली ग्लैड। सर अब सक्सेस हैबिट्स की हम लोग बात कर रहे थे, हमने यूज सेक्स फॉर सक्सेस की बात करी, इसमें टेस्टोस्टेरोन का कुछ रिलेशन है सक्सेस से क्या? है, डेफिनेटली है। टेस्टोस्टेरोन को लोग सेक्स हार्मोन कहते हैं जी, राइट। अच्छा इसमें मेल फीमेल की बात कर रहे हैं या फिर मेल ही होता है? नहीं नहीं, तो मैं आता हूँ उस पर जी, भी। टेस्टोस्टेरोन को लोग सेक्स हार्मोन कहते हैं, मैं कहता हूँ टेस्टोस्टेरोन इज अ सक्सेस हार्मोन, नॉट जस्ट अ सेक्स हार्मोन। सक्सेस हार्मोन, इट इज़ अ सक्सेस हार्मोन। आपका ड्राइव, आपका फायर, देखो इफ अ एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेस मैन डू नॉट हैव हंगर फॉर सक्सेस, डू नॉट हैव फायर फॉर सक्सेस, ही विल नॉट गेट सक्सेस। अब ये हंगर और फायर आएगा कहाँ से? वो फायर पावर कहाँ पर है? वो टेस्टोस्टेरोन देता है आपको। तो टेस्टोस्टेरोन, आपको सेक्स में इंटरेस्ट कितना है डजेंट मैटर, बट टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो आपके सक्सेस का ड्राइव कम हो जाएगा। इवन इन फीमेल्स ऑल्सो टेस्टोस्टेरोन रहता है, तो जो फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल भी नहीं है उनके सक्सेस चांसेस कम रहते हैं, राइट। और जिन फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है, आप देखोगे वो कहते हैं ना मेंस से कंधा मिला के चलती है और लाइफ में आगे बढ़ती है। तो टेस्टोस्टेरोन इज अ सक्सेस हार्मोन, ये दिमाग में फिट कर दो, देन प्रॉब्ली यू विल बी वर्किंग फॉर टेस्टोस्टेरोन इन अ बेटर वे, नॉट जस्ट सेक्स। वो कहते हैं ना लूजर्स यूज सेक्स एंड टेस्टोस्टेरोन फॉर जस्ट प्लेजर, विनर्स यूज सेक्स एंड टेस्टोस्टेरोन फॉर ह्यूज सक्सेस। क्रिएटिविटी एंड ह्यूज सक्सेस। यस। डॉक्टर साहब अभी बातों ही बातों में ना आपने वॉर्म की बात करी, माँ के गर्भ की बात करी। गर्भ में एक बच्चा है, 9 महीने उस बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, 9 महीने के बाद उसने दुनिया देखी। 9 महीने के दौरान ड्यू टू इन लॉज या कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ उस मेंटल शॉक लगा, किसी की mental डेथ हो गई shock है। फैमिली में, कुछ भी हुआ, बिल्कुल डेथ हो गई, या उसके हस्बैंड ही परेशान कर रहा है उसको, हाँ। है ना, वो दारू पी के मार रहा है उसको, वॉट एवर, आई डोंट नो। तो वो ट्रॉमा, जब वो प्रेग्नेंट है लेडी, वो ट्रॉमा बच्चे के अंदर जाएगा, हाँ, तो उसके 100%। जीन्स और ये डीएनए डिस्टर्ब हो गया सर पूरा। यस यस। इसका क्या उपाय है? जब वो बाहर आया बच्चा, उसके बाद उसका इलाज किया जा सकता है? हाँ, हम तो रेगुलरली करते हैं। देखो जो भी बीमारियाँ होती है, जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वो 9 साल में प्रोग्राम्ड माइंड का रिजल्ट है। 9 साल पहले 9 साल में बच्चे के मन पे जो प्रभाव पड़ता है वो लाइफ लॉन्ग चलता है। मतलब आप भी अभी अपने पहले 9 साल का ही प्रोग्राम रन कर रहे हो, ओके। अनलेस यू वर्क विथ समबडी लाइक यू एंड मी। आप पुराने प्रोग्राम पे चलोगे और ये रिपीट होते रहेगा। आपने देखा है किसी का बॉयफ्रेंड टॉक्सिक बॉयफ्रेंड रहा, अगला भी टॉक्सिक रहता है, उसके बाद का भी टॉक्सिक रहता है। दे फॉलो द पैटर्न, द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग, राइट। तो पैटर्न सेट हो जाता है। तो ये पैटर्न कब सेट होता है? पहले 9 साल में। और वो पहले 9 साल में, और वो अंदर गर्भ के 9 महीने वो इसमें आ गए।
तो ये पैटर्न को ब्रेक किए बगैर आप अपने पैटर्न से बाहर नहीं निकल सकते। जी। तो इसकी हम मेडिसिन भी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के मतलब एक लेडी प्रेग्नेंट है और उसको उसके फैमिली में किसी की डेथ हो गई सडन एक्सीडेंट से, शी गेट्स अ मेंटल शॉक। तो शॉक जो है ना वो बेबी में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ, बेबी के भी ब्रेन में माइंड में रजिस्टर हो गया वो। तो ट्रीट इट एज इफ दैट बेबी गॉट द शॉक, मदर को छोड़ दो, बेबी का शॉक वाला इलाज करो। बेबी क्या, अगर आप माइंड पे काम करना चाहते हो तो जाकर उस लेवल के मेमोरी में जाकर उसे इरेज कर लेना, अगर बेबी इज़ ओल्ड इनफ। नहीं है तो इसकी दवाइयाँ आती है। इनफैक्ट आई विल से कि होम्योपैथिक दवाई सबने लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ों की गुस्सा नफरत की दवाई और कहीं नहीं है, होम्योपैथी में है। अच्छा। ब्रेकअप की दवाई या फिर मेंटल ट्रॉमा मेंटल शॉक की दवाई अगेन होम्योपैथी में है। देन किसी को ऐसा हुआ, कोई बोलेगा सर मैं ब्रेकअप के बाद मन ही नहीं करता, तो ब्रेकअप की मेमोरी इरेज करने की दवाई भी होम्योपैथिक में है। सास बहू के झगड़े हो गए बहुत सालों तक चले, उसका ट्रॉमा बहू झेल रही है, वो मेडिसिन दे दो, दैट ट्रॉमा विल गेट इरेज्ड। इवन किसी का बचपन में रेप हो गया, अब्यूज़ हो गया, सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, उसकी भी दवाई अवेलेबल है यार, क्यों नहीं लेते हो? इट इज़ अवेलेबल, यू हैव टू इरेज दैट मेमोरीज एंड ट्रॉमाज, नहीं तो यू आर स्टक। और अब ये काफ़ी लोग जो भी आपका चैनल देखेंगे जिनको माइंड के बारे में समझते हैं, उनको पता है कि ये जो चीज़ें होती है ना, ये एक माइंड में लॉक बन जाती है, गांठ बन जाती है, और जब तक आप इसको रिलीज़ नहीं करते हो यू डोंट ग्रो इन लाइफ। बट जब इसकी मेडिसिन आती है, व्हाई नॉट डू। हाँ, सिर्फ मेडिसिन के भरोसे करना चाहिए क्या? आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं क्रिटिकल आते हैं, मेरे पास समय नहीं होता कि मैं 2 साल ट्राई करूँ बाद में कुछ ट्राई करूँ। ऑल क्रिटिकल आते हैं, मैं बोलता हूँ एक साथ सब ट्राई करो, क्योंकि एक साथ सब ट्राई करोगे तो यू हैव अ पावरफुल ट्रीटमेंट बीइंग अप्लाइड। एक एक करके ट्राई करोगे, आई डोंट बिलीव एक एक करके होगा, क्योंकि अदरवाइज व्हाई आई एम गेटिंग रिजल्ट, क्योंकि हीलर तो बहुत है, बट सिर्फ हीलिंग से काम होगा क्या? नहीं होगा। हीलिंग के साथ डाइटिशियन लगेगा। अब हीलर अकेला काम कर रहा है, डाइटिशियन भी काम कर रहा है, वो अकेला काम कर रहा है, इट डजंट वर्क लाइक दैट। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज आपको न्यूज़ आती है एंड यू आर द इंचार्ज, सर यू आर द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैप्पी? अरे सर बिल्कुल गुड, सुपर। तो यू आर द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया और आपको न्यूज़ आती है कि एक मैच रखा गया है और अंडरटेकर जो WWF का चैंपियन है वो इंडिया आ रहा है। अब अंडरटेकर इंडिया में आ रहा है तो आप उसके सामने किसे खड़ा करना है आपका चॉइस है, आप किसे खड़ा करोगे? खली को। राइट? क्यों? आपने खुद को क्यों नहीं किया? आपने मुझे क्यों नहीं किया? कॉम्पिटेंट को करेंगे। कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वेरी स्मार्ट। तो ये जो बंदा है इसका कॉम्पिटेंट बंदा चाहिए ना लड़ने के लिए। लेकिन फिर खली बोलेगा मुझे सुबह तो 25 अंडे चाहिए, दोपहर में 5-10 किलो का चिकन चाहिए, रात में और अलग से चाहिए, एंड मेरी फीस भी अलग से लगेगी, रहने का चाहिए, 5 स्टार चाहिए। अब इट विल बी मे बी बिट एक्सपेंसिव, राइट? बट आप उसके लिए डॉक्टर साहब प्लीज़ आप चले जाओ ना, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना। आप खली को ही खड़ा करोगे अंडरटेकर के सामने, बिकॉज ही इज़ कॉम्पिटेंट टू फाइट विद इट। लेकिन बीमारी में हम ऐसा नहीं करते। इधर कैंसर है ना, लोग दवाई लेते सिर्फ। देखो कैंसर कैसे है, कैंसर पकड़ो, डायबिटीज़ पकड़ो, कोई भी बीमारी पकड़ लो, यूजुअली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 to 5 रूट कॉज, 3 to 5 फैक्टर्स। लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम होगा, स्ट्रेस का प्रॉब्लम होगा, टॉक्सिन्स का प्रॉब्लम होगा, मेडिसिन का साइड इफेक्ट होगा, वैक्सीन का साइड इफेक्ट होगा। 5 चीज़ें मिलकर बीमारी बनी। अब देखो मुट्ठी बन गई। अब यहाँ मुट्ठी है, गैंग है, राइट? इसे पता है यूनिटी स्ट्रेंथ, बीमारी को पता है, हमें नहीं पता, हम दे रहे दवाई। अब ये कैसे ही लड़ाई है यार, ये इधर है अंडरटेकर, इधर है मेडिसिन, कोई चांस है क्या जीतने का? तो व्हाट वी डू, हम बोलते हैं यार ऐसा नहीं होगा। अब ये अगर सपोज स्ट्रेस है तो हम माइंड रीप्रोग्रामिंग करेंगे, टॉक्सिन से हम डिटॉक्स करेंगे, राइट? मेडिसिन साइड इफेक्ट है, हम उसे इरेज करने वाली मेडिसिन देंगे। वैक्सीन साइड इफेक्ट है, हम उस पर भी काम करेंगे। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, उसको भी रिपेयर करेंगे। अब बनेगी वाह बराबरी की टक्कर, अब बराबरी की टक्कर, और अब हम जीतेंगे। क्यों? डिसीज़ के पास अपना विल पावर है, कंट्रोल नहीं है, वो ज़्यादा नहीं कर सकता। मैं इसको डबल कर सकता हूँ, मैं अफर्मेशन 10 गुना कर सकता हूँ, मैं मेडिसिन का पावर बढ़ा सकता हूँ, तो आई एम द स्ट्रॉन्गर। अब कौन जीतेगा देखो। तो जब आपको पता है, जब वो अंडरटेकर के सामने खली को ही खड़ा करना है, तो हम लोगों को, मेडिकल वर्ल्ड को बोलो या पेशेंट को बोलो, ये क्यों नहीं समझता कि कैंसर के सामने उसके टक्कर का खली खड़ा करो ना। ऐसे कैसे नहीं जीतते यार? देयर आर सो मेनी कैंसर सर्वाइवर्स। बट आप सबको पूछो, पहला वो बोलेंगे सर मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता। 99% पेशेंट मेंटली वीक रहते हैं।
एंड दे वांट मेडिसिन एंड मेडिसिन एंड मेडिसिन, इट विल नॉट हेल्प, क्योंकि इधर अंडरटेकर है, इधर भी खली चाहिए यार. तो वी प्रोवाइड द खली फॉर दिस बीमारी का अंडरटेकर, एंड देयरफॉर वी विन, वी हैव दैट पावर ओवर दैट अंडरटेकर. सुपर 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 सर, डॉक्टर साहब सुपर. आई होप पीपल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. एंड आप वैसे भी लोगों के लिए इतना केयर करते हो, जो मैं आपसे डिस्कशन किया मुझे लगा कि यू केयर फॉर योर कम्युनिटी. ओ यस 100. एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ इसलिए कि सारे सीक्रेट्स ओपन कर दूँ आपकी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि एक लाइफ भी हमने चेंज कर दी ना, ये सार्थक हो जाएगा, शायद दोनों का लाइफ भी सार्थक हो जाएगा. तो इसलिए आई एम जस्ट ओपनिंग एवरीथिंग वॉट एवर. अपनी भी सर यही इंटेंशन है, एग्जैक्टली सेम. हाँ, मुझे फील हुआ, आपके वाइब लगे मुझे, यू केयर फॉर योर कम्युनिटी. मैंने कहा चलो सब बता दो. सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू. डॉक्टर साहब, आज मैं अक्सर पॉडकास्ट करता हूँ, मैं खुद पॉडकास्ट पे जाता हूँ एज अ सेल्स एक्सपर्ट. मैं पॉडकास्ट करता हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट करता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है. नए नए टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड मैं चाहता हूँ कि वो सारी नॉलेज मेरे श्रोताओं के पास पहुँचे. आज का पॉडकास्ट बड़ा स्पेशल था. ये स्पेशल इसलिए था कि मैं सर, पता क्या है, बैक ऑफ द माइंड लगभग 1.5 घंटे से हम बातें कर रहे हैं. बैक ऑफ द माइंड मैं सोच रहा था, अच्छा डॉक्टर साहब इसके बारे में अंकित यू आर सेफ, तुझे कुछ नहीं है. शायद इसलिए नहीं है कि माइंडसेट शायद से स्ट्रांग है कहीं ना कहीं. बैक ऑफ द माइंड कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ होने माइंड के बिना तो आप मतलब इवन इंसान भी नहीं रहोगे. तो माइंड स्ट्रांग तो इंसान स्ट्रांग, इंसान एज सिंपल एज दैट. अगर आपको शॉर्टकट चाहिए हर चीज़ का, मैंने बताया था माइंड ट्रांसप्लांट बुक क्यों लिखी. माइंड ट्रांसप्लांट, लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लोग लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, लोग हेयर ट्रांसप्लांट, बोन ट्रांसप्लांट, स्किन ट्रांसप्लांट करते हैं. मैं बोलता इन सब की जड़ आपको पता है स्ट्रेस एंड टेंशन है. व्हाई नॉट डू अ माइंड ट्रांसप्लांट यार. इट इज़ इकोनॉमिकल, इट इज़ लॉट ऑफ फन. ओह यस, मतलब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी कम्प्लीटली. सो माइंड ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज बेटर. मैं हिल गया था सर, मैंने जब आपके बुक का वो टाइटल देखा बाहर, इट वाज देयर. तो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक मुझे लगा कॉन्सेप्ट. माइंड ट्रांसप्लांट ये तो सुना ही नहीं आज तक. देखते चलो, और वही करना चाहिए सबने. करना चाहिए. चाहे आपको हेल्थ चाहिए, सक्सेस चाहिए, बिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है, ओनली डू वन थिंग, स्टार्ट विद द माइंड ट्रांसप्लांट एंड यू विल गेट इट. 100%. आई बिलीव कि आज के इस चर्चा से बहुत सारी कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई होंगी. प्लीज़ आप इम्प्लीमेंट करें, सर को फॉलो करें. एंड थैंक यू डॉक्टर साहब, इतनी दूर से आप महाराष्ट्र में, नागपुर में, मुंबई में, बेंगलुरु में, बहुत जगह आपके प्रेजेंस है, और ऑनलाइन तो पूरी दुनिया में आप छाए पड़े हैं. आपने समय निकाला हमारे लिए, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ सर. थैंक यू अंकित, थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू मे बी लर्न समथिंग फ्रॉम यू, इंटरेक्ट विद यू, एंड मे बी प्रॉबेबली हेल्प समबडी ऑफ योर ऑडियंस. तो आप ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते रहिए, एंड यू आर डूइंग इनक्रेडिबल जॉब. और मैं आपको बताऊँ, मैंने कुछ जो कॉन्सेप्ट बताए वो आप ऑलरेडी किसी और तरीके से कर रहे हो. यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, सिर्फ आपको पता नहीं था. तो आप ऑलरेडी माइंडसेट पे शिफ्ट पे काम कर रहे हो. और जो नॉर्मल सेल्स और बिजनेस में लोग करते हैं, आई अंडरस्टूड हाउ डिफरेंट यू आर. सो आई एम ग्लैड आई एम हियर. अरे सर, बड़ी बात मेरे लिए बड़ी बात है सर. थैंक यू सर.